हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग को क्यों नहीं फेस किया है, अगर कोर्ट में वो नहीं जाते हैं और अगर उनसे जुड़ा हुआ कोई केस रहता है तो जज साहब खुद ही रिक्यूज कर लेते हैं। भारत की आम नागरिक का बन के रखा है, वो अरविंद केजरीवाल जी को भी बना के रखना चाहिए था। नमस्ते, मैं शमी, आप देख रहे हैं खबर बाइट। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें इन दिनों बढ़ती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले तो उनके पार्टी के तमाम सांसद उनका साथ छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया और जो वो शराब घोटाले में लगातार कभी जो है लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के चक्कर काट रहे थे और आरोप भी लगा रहे थे। दरअसल आप सोच कर देखिए कि नेता वर्सेस जज की लड़ाई इन दिनों इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि नेता ने, यानी कि जिन पर आरोप है, वो आरोपी ये कह रहा है कि मैं अब कोर्ट जाऊंगा ही नहीं क्योंकि मुझे वो जो जज हैं स्वर्णकांता शर्मा जी, वो निष्पक्ष नहीं लगती हैं क्योंकि वो आरएसएस के इवेंट में जाती है। ऐसा एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए ये बयानबाजी करना, उसके बाद तो उन्होंने उनके बेटे पर भी आरोप लगाया। तो इसी सब मुद्दों पर खास बातचीत करने के लिए अभी हम सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। एडवोकेट हिशाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे और मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे कि कानूनी तौर पर अरविंद केजरीवाल पर कितना वार हो सकता है, क्योंकि वो अब जो है सुप्रीम कोर्ट जाने की मुहिम कर रहे हैं। क्योंकि पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब हम सुप्रीम कोर्ट में पहल करेंगे, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी। इस तरीके से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ये जो अरविंद केजरीवाल लगातार आरोप लगा रहे हैं, एक जस्टिस पर आरोप लगाना, सबसे पहले कानूनी तौर पर ये किस तरीके की बात हो सकती है और कैसे उन पर चीजें आ सकती है? देखिए, बहुत ही गलत है और कानूनी तौर पर अगर इसको माने तो ऑनरेबल कोर्ट सुयो मोटो एक्शन लेके उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी इशू कर सकता है और सेक्शन 14, सेक्शन 15 की प्रोसीडिंग को इनिशिएट कर सकता है। दूसरी बात करें कि अगर एक कोई भी जज अगर कोई भी मैटर को सुनता है, वो पूरी रीजनेबिलिटी के साथ सुनता है। ऐसा नहीं है कि उसके बच्चे अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में जुड़े हैं या फिर उनके घर के लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं तो वो निष्पक्षता के साथ नहीं बल्कि एक पक्षी आदेश देंगे। तो लोगों को यह मानना चाहिए कि ऑनरेबल इंस्टीट्यूशन पे, ऑनरेबल हाई कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट पे एक भरोसा जो भारत की आम नागरिक का बन के रखा है, वो अरविंद केजरीवाल जी को भी बना के रखना चाहिए था। इस तरीके से ऑनरेबल जस्टिस के ऊपर आरोप लगाना जिसका कोई आधार नहीं है, जिसकी कोई यूटिलिटी नहीं है और जिसके ऊपर कोई निष्पक्ष जांच वो नहीं बैठा सकते हैं, उसके कहना बिल्कुल ही गलत है। और मैं मानता हूं कि अगर उन्हें रिक्यूजल के ऑर्डर जो 118 पन्ने का आया उससे दिक्कत था तो उसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए था। लेकिन इस तरीके से कोर्ट का बायकॉट करना ये दर्शाता है कि ये लोगों के मन में भरना चाहते हैं कि भारत का संविधान, भारत का न्यायालय निष्पक्ष नहीं है और इसमें अपनी प्रतिबद्धता को वो नहीं दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इस केस के अंतर्गत मैं कह दूं कि एक पब्लिक फिगर होने के नाते, एक सामाजिक नेता होने के नाते उन्हें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आज अगर देश के हर नागरिक अगर इसी तरीके से करने लगे तो फिर कोर्टों में कोई जाएगा नहीं, लोग अपने हाथ में कानून लेंगे और अपने तरीके से अपने न्याय को दिखाना चाहेंगे। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से उन्होंने स्वर्णकांता शर्मा जी पर आरोप लगा दिया कि ये निष्पक्ष नहीं रहेंगी, पहली, और दूसरी कि उनके बेटे जो हैं, उनके बेटे भी अभी अधिवक्ता हैं और उनको बहुत सारे केसेस मिलते हैं, इसीलिए जो है कभी भी स्वर्णकांता शर्मा जी अपने बेटों के खिलाफ नहीं जाएगी। करोड़ों रुपए कमाते हैं, ये पहला आरोप। दूसरा, उन्होंने सीबीआई पर यह आरोप लगाया कि ये बीजेपी का सपोर्ट करती है, बीजेपी के इशारों पर चलती है। तो अरविंद केजरीवाल को भरोसा किन पर है? देखिए, एक राजनीतिक नेता होने के नाते वो सीबीआई पे, ईडी पे, जिस पे आरोप लगाना है लगाए, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट पे अगर आरोप लगाएंगे और अगर वो आरोप में कोई बेस नहीं होगा तो उसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनके खिलाफ इशू हो सकता है। दूसरी बात कहें तो अभी इस समय जितने भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, मैक्सिमम लोगों के बच्चे कहीं ना कहीं वकालत कर रहे हैं। जिस कोर्ट में वो जज रहते हैं उस कोर्ट में वो नहीं जाते हैं और अगर उनसे जुड़ा हुआ कोई केस रहता है तो जज साहब खुद ही रिक्यूज कर लेते हैं। लेकिन ये आरोप लगाना कि आपके बच्चे वकील हैं इसलिए हम केस को आगे नहीं कर सकते हैं, ये आरोप लगाना कि स्टेट में आपके स्टैंडिंग काउंसिल है बच्चे इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो मेरा मानना है ये निराधार है। डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर हो सकता है, एक नेता का बच्चा नेता हो सकता है, तो एक अधिवक्ता या लॉ प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों के बच्चे अधिवक्ता क्यों नहीं हो सकते हैं? ये सवाल मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात इस केस के अंतर्गत बता दूं तो अगर जो अपने आप को अरविंद केजरीवाल ट्रायल कोर्ट के आदेश को लेकर कहते थे कि देखिए मैं कट्टर ईमानदार हूं, अगर वो कट्टर ईमानदार थे तो हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग को क्यों नहीं फेस किया? अगर वो कट्टर ईमानदार थे तो अगर हाई कोर्ट में अगर उनके खिलाफ भी चला जाता तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बैठी है, उनकी प्रोसीडिंग में जाना चाहिए था। इस तरीके से अपने आप को केसेस से अलग कर लेना बहुत ही गलत बात है। और एक बात और बता दूं,
इसी कोर्ट दिल्ली के अंदर, दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि आजीवन कारावास, उसमें सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस दिया। तब भी विक्टिम को हम लोगों ने देखा कि कैसे हाई कोर्ट के गेट के बाहर उन्होंने पहले प्रोटेक्शन किया, फिर उसके बाद जो है कई सारे न्यूज चैनल पे जाके ऑनरेबल जस्टिस के ऊपर आरोप लगाए, और बाद में जब सब लोगों ने उन्हें समझाया तो जाकर सुप्रीम कोर्ट में उस ऑर्डर को चैलेंज किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर पर स्टे लगाया। तो कहीं ना कहीं एक के ऊपर एक कोर्ट बने हुए हैं। अगर कोई कोर्ट गलत कर रहा है तो उसके लिए आप कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, आगे के कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से निराधार आरोप लगाना बिल्कुल ही गलत है। और उस केस में भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने महमूद प्राचा जी से कहा था कि अगर अब हम आपको देखेंगे किसी न्यूज चैनल पर आप विक्टिम के साथ विक्टिम का नाम लेकर या कोई ऐसा बयान किसी जज के खिलाफ दे रहे हैं तो हम आपकी बार काउंसिल की आईडी तक रद्द करेंगे। और एक केस में बताना चाहता हूं, एक केस हुआ था जस्टिस कर्णन का, जिसमें जस्टिस कर्णन ने आरोप लगाया था कि सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजेस के बारे में, जिसमें जस्टिस कर्णन को 6 महीने की जेल भी हुई थी। तो अगर कोई ये समझता है कि हम जब चाहेंगे ऑनरेबल कोर्ट के ऊपर हम कोई भी आरोप लगा देंगे और बच जाएंगे, तो बिल्कुल भी गलत है। जब ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज को जेल हो सकती है तो एक पॉलिटिशियन अपने आप को बहुत बड़ा नेता ना समझे, उनको भी सुयो मोटो एक्शन लेके कोर्ट फटकार लगा सकती है। और जब अरविंद केजरीवाल का केस सुप्रीम कोर्ट में आएगा, मैं 100% दावे के साथ आपके चैनल पे कहता हूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उनको फटकार लगाएगी। तो चलिए आने वाले वक्त में हम तय करेंगे। लेकिन जब कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे थे, क्योंकि हमने देखा कि जब लोअर कोर्ट से वो बाइज्जत बरी होते हैं, वो उनकी आंखों से आंसू भी निकलते हैं और पूरी तरीके से कह रहे थे कि मैं कोर्ट का धन्यवाद करता हूं, मैं जुडिशरी का बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं। तो अब वो सम्मान कहाँ गया? क्योंकि आप डायरेक्ट अपने केस को मतलब इस केस से अपने आप को अलग कर ले रहे हैं, तो ये ना कहीं हाई कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं और जो माननीय जज वहां पर बैठे हैं उनकी भी अवहेलना कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी ड्रामेबाज हैं और दिल्ली के अंदर ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, मुझे लगता है कि वहीं जाकर क्लास लेते हैं। ये ड्रामेबाजी उनकी जो है, पूरी दिल्ली इस ड्रामेबाजी से परेशान है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि आज मैं एक न्यूज देख रहा था कि तो वो गांधी जी की प्रतिमा के पास जाकर ये दिखावा करने की कोशिश कर रहे थे कि हम तो सत्याग्रह के रास्ते पे चल गए। अगर सत्याग्रह के रास्ते पे आप चलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़िए, अपनी एसी गाड़ी छोड़िए और गांधी जी की तरह पूरे कपड़े का ध्यान करके अब आ जाइए नगोछा कुर्ता पे। तो कहीं ना कहीं उनको समझना पड़ेगा कि देश अब इन सब बहकावों में नहीं आने वाला है, उनको कानून को फॉलो करके चलना पड़ेगा। और यही ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है जो इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी उनकी भी सदस्यता रद्द कर दी थी। यही ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है जो कई बार सेंट्रल ने इमरजेंसी अलग अलग स्टेट में लगाया है तो उसको भी रद्द किया है। तो इससे ऊपर अपने आप को समझने की जरूरत नहीं है। सर, कुछ लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल बौखला गए हैं इन दिनों, क्योंकि कई सांसद, जब 7 सांसद एक साथ छोड़ देंगे तो उनकी परेशानियां बढ़ गई और अभी तक उनका कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया कि उनके जो सांसद ने छोड़ा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों छोड़ा, कुछ गलतियां उनकी तरफ से भी रही होंगी। तो कई लोग आरोप लगा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल अब परेशान हो गए, ये राजनीति इनकी खत्म हो गई है, तो कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बचा ले। देखिए, मैं सबसे बड़ी बात बोलूं तो ये सत्ता के मद में चूर हैं। इनको भोग विलासिता की जीवन पसंद थी जो इनसे छीन ली गई है और उसी का खामियाजा ये जो पागलपन हो के कहीं राघव चड्ढा को राज्यसभा की सदस्यता से बोलने के लिए मना कर रहे हैं, कभी अपने विधायक मंत्रियों से झगड़ा कर रहे हैं, कभी चार्टर प्लेन से गुजरात पहुंच जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अन्ना हजारे जी ने अभी जब राघव चड्ढा और 7 सांसद अलग हुए तब कहा कि अरविंद केजरीवाल की जो नीति है आने वाले समय में आम आदमी पार्टी में एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा। तो जिस आंदोलन के निकले हुए ये उपज है, उस आंदोलनकर्ता ने साफ साफ कह दिया कि इनकी जो मनोस्थिति है या इनका जो मोनोपोली है इस पार्टी को लेकर या अपने जो विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं, उस हिसाब से अगर ये रहे तो आगे आने वाले समय में आम आदमी पार्टी में कोई नहीं बचेगा। कुमार विश्वास फाउंडिंग को फाउंडर थे, वो छोड़ के चले गए, राघव चड्ढा छोड़ के चले गए। पंजाब के अंदर जिसने पूरी पार्टी को इनिशिएट किया, पूरी पार्टी को लेकर आए, वो चले गए। और राघव चड्ढा जी को राज्यसभा सांसद में बोलने से जब हटाने के बाद जिस सांसद को उन्होंने कार्यभार दिया वो सांसद भी छोड़कर चले गए। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखता है कि ये एट्रोसिटी कर रहे हैं अपने लोगों के साथ, अपने लोगों को दबा कर रखना चाहते हैं और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो आजादी दी गई हमें संविधान में उसको रोकना चाहते हैं। और
एक बात मैं आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं कि इन्होंने ना सिर्फ राघव चड्ढा की आवाज को दबाने का काम किया है, इन्होंने पूरे भारत के हर उस आम नागरिक की आवाज को दबाने का काम किया है जिसको एयरपोर्ट पे जाकर महंगे समोसे और चाय लेने पड़ते थे, जिसको रैपिडो और उबर में उसके घर के लोग रहते थे, जिसको रिचार्ज करने में दिक्कत होती थी, 28 दिन का रिचार्ज के लिए 30 दिन का पैसा देना पड़ता था, जिसके घर के लोग बेरोजगारी के लिए परेशान रहते थे। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की आवाज दबाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है, जो अपने आप को आम आदमी पार्टी का नेता कहते हैं। सर, अभी राहुल गांधी ने भी एक वीडियो शेयर किया सोशल मीडिया पर, वो भी बहुत ज्यादा वायरल हो गया कि वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल सबसे भ्रष्ट नेताओं में से एक है। जो शीला दीक्षित ने दिल्ली में जो विकास का काम किया था उसका भी बेड़ा गर्क किया अरविंद केजरीवाल ने। देखिए, इस बात से मैं कतई संकोच नहीं करूंगा कहने में कि दिल्ली का अभी तक सबसे ज्यादा अगर कोई विकास किया है तो शीला दीक्षित जी ने किया है, और वो एक ऐसी नेत्री थी जिन्होंने ना सिर्फ दिल्ली वासियों का विकास किया है बल्कि इससे अगल बगल के प्रदेश जो थे उनका भी विकास किया है। कोविड के समय की बात मैं बता रहा हूं, दिल्ली के अंदर मुखिया अरविंद केजरीवाल थे और पूर्वांचलियों को इन्होंने बॉर्डर पे ले जाकर छोड़ दिया। कैसे जाएंगे, कहां जाएंगे, इन्होंने मना कर दिया। जो लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से आते थे यहाँ के हॉस्पिटल में दिखाने के लिए, उनको इन्होंने चोर तक कह दिया कि यहाँ पर आकर राशन कार्ड बनाते हैं, हेल्थ कार्ड बनाते हैं और फ्री में जाके 5 लाख का इलाज करा के चले आते हैं। तो ऐसा नेता कभी भी भारत का नेता नहीं हो सकता, वो एक प्रदेश का, एक पार्टी का नेता हो सकता है। और ऐसे नेता को बहुत पहले ही सत्ता से यहाँ के लोगों को हटा देना चाहिए था, जो कि थोड़े देर में यहाँ की जनता समझी, और अब दोबारा अरविंद केजरीवाल पूरे दिल्ली में कभी भी चुनकर नहीं आएंगे। मतलब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को प्रेजेंट किया, अब वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हम आ जाएंगे। तो सर, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि हाई कोर्ट के केस को बिना क्लोज किए हुए या फिर वो वहां से पूरी तरीके से फ्री हो जाए, या फिर उन पर आरोप जो है वो साबित हो जाए, तो बिना कोर्ट जाए हुए, बिना हाई कोर्ट में चीजें खत्म हुए हुए, क्या वो सुप्रीम कोर्ट आ सकता है या अपनी याचिका डाल सकता है? देखिए, इसमें इस केस की अगर बात करें तो इसमें जो अभी सुनवाई हो रही थी, रिक्यूजल के एप्लीकेशन पे सुनवाई हो रही थी कि क्या जस्टिस स्वर्णकांता इस केस को सुनने के लिए फिट जज है कि नहीं। उसके लिए 118 पन्ने का जजमेंट आया है। उस जजमेंट को ये चैलेंज करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, इनका राइट है, चैलेंज कर सकते हैं। अदरवाइज इनके पास अभी कोई राइट नहीं है। अब जस्टिस स्वर्णकांता अपने केस को सुनेंगी, डे टू डे हियर करेंगी। इसमें इनको नोटिस एक बार 2 बार भेजेंगे, इनके काउंसिल को भेजेंगे, लीगल एडवाइजर को भेजेंगे। अगर ये तय कर लिया है कि हम इस कोर्ट का बहिष्कार करेंगे, नहीं आना चाहते हैं, तब फिर स्वर्णकांता जी अपने निर्णय को देंगे और उस निर्णय को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ कि एक्स पार्टी आदेश हुआ तो अरविंद केजरीवाल जरूर इसमें दोषी घोषित होंगे, इनको जेल जाना पड़ेगा। और पूरी जनता से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर इनके खिलाफ प्रूफ नहीं थे, अगर इनके खिलाफ आधार नहीं थे, तो इतने लंबे समय तक ये जेल में क्यों थे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्यों बार बार इनके बेल के एप्लीकेशन को डिनाई कर दिया था। तो कहीं ना कहीं जो ये कह रहे हैं कि कट्टर ईमानदार हैं, ये कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर ड्रामेबाज हैं। और इनके खिलाफ सब्सटेंशियल प्रूफ है जिसको कि ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डिनाई नहीं कर सकता है। और इसी बेसिस पे इनको काफी लंबे दिनों तक जेल में रहना पड़ा और इनके साथियों को भी। और आज मैं न्यूज देख रहा था कि सिसोदिया जी भी अपने आप को कह दिए कि अब हम कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं ज्वाइन करेंगे। तो कहीं ना कहीं चोर चोर मौसेरे भाई, ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि समाज के लिए कम से कम ऐसा प्रतिबद्धता दिखाएं, ऐसा उदाहरण सेट करें जिससे हर व्यक्ति का भला हो। अगर एक व्यक्ति ऐसा करेगा तो हो सकता है कि आने वाले समय में हजारों लोग ऐसा करें कि ये जज हमारा मैटर नहीं सुनेंगे, इस कोर्ट में मेरा मैटर नहीं लगेगा। ऐसे तो न्याय में और देरी होगी और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये तो प्रिंसिपल है, जुडिक्शन है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को समझना चाहिए। क्या अरविंद केजरीवाल का पॉलिटिकल करियर पूरी तरीके से खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो रहा है। हालांकि उनका ग्राफ बहुत नीचे गिरा है और उनमें जो एक लोग विश्वास करते थे, अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद जो लोगों में एक पॉजिटिव एनर्जी आई थी जिसकी वजह से इनको दिल्ली में प्रचंड बहुमत के साथ लोग चुनकर लेकर आए थे, वो विश्वास लोगों का टूटा है। पिछले कई सालों से हम देखते हैं कभी अपने बेटे की कसम खाएंगे, कभी बेटी की कसम खाएंगे, कभी कोई डॉक्यूमेंट लेके कहेंगे। अब बड़ा मुद्दा इन्होंने जो है, सबसे बड़ा मुद्दा जो पूरे इस बार के जो इलेक्शंस का रहा कि हम साफ कर देंगे, यमुना को साफ कर देंगे, मैं अपने बच्चों को कसम खाता हूं वरना मैं चुनाव लड़ूंगा ही नहीं। तो ये सब कसम खाना जी, ये सब कसम खाना और फिर कई सारे सांसद और सेक्रेटरी का घर तोड़वा के अपना एक अलग से आलीशान महल तैयार करवाना, ये सब जो इन्होंने किया, इससे जनता को कहीं ना कहीं अपने आप को छला हुआ महसूस कर रही है। और जनता एक बात जान लीजिए, चाहे वो किसी की सरकार हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि ये भारत की जनता है जो जिसे जब चाहे तब सरकार और सत्ता में ला सकती है और भारत की जनता जब चाहे उसे
से गद्दी से उतार सकती है। तो अरविंद केजरीवाल को इसीलिए अभी मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने जनता के साथ छलावा किया है। ये बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता थे और कानूनी तौर पर अरविंद केजरीवाल पर क्या क्या कार्यवाही हो सकती है और किस तरीके से अभी भी मतलब उनके गर्दन पर अभी भी तलवार है जब तक हाई कोर्ट से वो बाइज्जत बरी नहीं हो जाते हैं। हालांकि उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया कि मैं अब हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में जाऊंगा ही नहीं, मैं जब तक जो है जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी उनके कोर्ट में पेश ही नहीं होगा और ना ही मेरे साइड से कोई भी वकील मेरे पक्ष में वहां पर जाएगा बातचीत करने के लिए। अब जनता मालिक है, जनता अपनी राय जरूर देना चाहेगी। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि अरविंद केजरीवाल के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, क्या चीजें हैं, किस तरीके से, अगर आप दिल्ली के निवासी हैं तो वो जब मुख्यमंत्री थे तो कैसा काम किया, तमाम चीजें हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई। देखते रहिए खबर बाइट। जय हिंद।